देश भर में घूम करके और अपना स्वदेशी के लिए प्रचार करता हूँ। इन्होंने मेरी 6 महीने पहले 8 महीने पहले पिटाई कर दी और वो किसी भी तरीके से काम करने नहीं दे रहे। उनका लालच इस हद तक बढ़ा हुआ है कि वो इसके लिए बार बार पुलिस में रिश्वत भी दे देते हैं। तो मैं इस प्रकार से रोज़ रोज़ के ये धक्के खा करके अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरा नाम तस्वीर फोगाट है। मैं आया हूँ हरियाणा में, चरखी दादरी से चल करके आया और मेरी कुछ परेशानियां बढ़ा रखी हैं। पुलिस वालों ने मिल करके, घर वालों ने कुछ परेशान कर रखा है। मैं तो घूमता था अपना देश भर में घूम करके और अपना स्वदेशी के लिए प्रचार करता हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने इसमें बहुत परेशानियां पैदा कर दी और वो किसी भी तरीके से काम करने नहीं दे रहे। बार बार जो है मेरे घर पे मेरी माँ है, मेरा एक बड़ा भाई है, एक मेरा बेटा है, ये सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे को दे दो और तुम कहीं भी कुएं जेरे में पड़ के मर जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो मैं उनको अब अपनी संपत्ति कैसे दे सकता हूँ? तो इसके लिए उन्होंने मेरी घरवाली को और मेरे बच्चे को परेशान कर रखा है। वो 8 साल से 9 साल से मेरे घरवाली तो मायके में ही रह रही है और ये लोग जो है यहाँ पर भी मेरे को भी किसी तरीके से ज़िंदा नहीं रहना देखना चाहते। तो अभी इन्होंने मेरी 6 महीने पहले 8 महीने पहले पिटाई कर दी। खूब दौड़ा दौड़ा करके इन्होंने मेरे को पीटा था। उसके बाद मैंने इनकी पुलिस में फिर से शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने एक आरटीआई लगवाई कि पुलिस ने इसमें मामले में क्या छानबीन करी है, क्या जांच करी है, तो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने आरटीआई के लिए फिर से अपील की तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आएंगे। ये सामने आया इसमें कि उन लोगों ने मेरे बारे में तो पागल लिख करके दिया हुआ है कि भाई ये जो है दिमागी संतुलन जो है इसका ठीक नहीं है और वह हर तरह के नशे करता है। वह गांव में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी और लड़ाई झगड़ा करता रहता है, हर तरह के नशे करता है और झूठी शिकायतें कंट्रोल रूम में देता रहता है। और हम ग्रामवासियों ने कई बार उसके बारे में जा कर के पुलिस से संपर्क किया है और ये सारी चीज़ें उन्होंने झूठ लिखी है। और इस संबंध में वो लिख रहे हैं कि उच्च अधिकारियों को वो शिकायत देता रहता है। हम ग्रामवासी आपसे निवेदन करते हैं कि तस्वीर उर्फ पालेराम का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए पालेराम की किसी भी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई भी न की जाए। हमने इस लेख पर ग्रामवासियों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये गांव के जो है 35 आदमी हैं इसमें शामिल, जिन्होंने ये अपना लिख करके और ये सब दिया हुआ है। तो इन सब गांव वालों ने और घर वालों ने मिल करके और पुलिस में मेरे को कई बार परेशान करवाया है। कभी भी पुलिस आती है मेरे को कहते हैं कि 1091 की कॉल है तुम्हारे खिलाफ़, एक शिकायत है, चले आओ, तुम चौकी में चले आओ। कभी थाने में बुला लेते हैं, जब मर्जी वो पिटाई कर देते हैं, जब मर्जी वो धमका देते हैं और जब मर्जी वो गाली गलौच भी करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन की आड़ में उन्होंने 18 अप्रैल को मेरे को थाने में बुलाया और फिर वहाँ बुला करके जानवर की तरह से उन्होंने मेरे को पीटा। 80 से 85 डंडे उन्होंने इस तरीके से मारे हैं। 2-2, 3-3 जनों पुलिस वालों ने मिल करके पकड़ लिया और फिर वो डंडे मारते रहे। SHO साहब, तो क्यों मारते आपको? वो मेरी माँ है, मेरा भाई है और बेटा है, वो सब कहते हैं कि ये संपत्ति हमारे को चाहिए, उनको चाहिए, वो उनको लालच है। उनका लालच इस हद तक बढ़ा हुआ है कि वो इसके लिए बार बार पुलिस में रिश्वत भी दे देते हैं। अब ये पुलिस वालों माँ भी चाहती है? हाँ, माँ भी चाहती हैं इस बारे में। उनके दिमाग में ये बात गलतफहमी बैठाई गई है कि मैं अगर ज़िंदा रहूँगा तो इस संपत्ति को मैं बेच दूँगा, सेल कर दूँगा। बस उसके दिमाग में ये बात इन लोगों ने बैठा रखी है। वो बड़ा भाई है मेरा, वो है ज़्यादा दुष्ट और उसने बेटे को भी मेरी जान का दुश्मन बना दिया है। मेरा 20 साल का मेरा बेटा है, वो देखते ही और कहता है कि मारो साले को। तो क्यों ऐसा करते हैं? आपने कभी कुछ ऐसा किया था क्या? नहीं, मैंने उनको ज़्यादा मान सम्मान दिया था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। माँ को मैं पैर छू के आशीर्वाद लेने के कम में तो कहीं जाता भी नहीं था, लेकिन आज ये माँ मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है कि मेरा अगर ज़िंदा रहूँगा मैं तो इन लोगों को खतरा है। तो इस तरीके से ये मार रहे हैं। और अभी इन्होंने 18 अप्रैल को मेरे को वहाँ चौकी में पुलिस वालों को बोल करके
भिजवाया और अच्छी खासी उन्होंने पिटाई भी करी है। और पिटाई करने के बाद में फिर 4-5 दिन तक उन्होंने मेरे को वहाँ बंधक बना के भी रखा है, और उसके बाद ये कह के छोड़ा कि भाई जो करना है कर लो। तो मेडिकल भी मेरा उन्होंने वहाँ पर नहीं होने दिया। मैं गया था सरकारी अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये तो 4-5 दिन पुराना मामला हो गया है, पुलिस का मामला है, अब हम तो यहाँ पर एडमिट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो मेरा नाम लिख लो जी इसमें आप रजिस्टर में कि मैं आया हूँ और मेरे ये दर्द हैं, बाकी मैं दूसरे किसी हॉस्पिटल से दवाई ले लेता हूँ। तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ नहीं होने दिया है। और उसके बाद अभी भी पुलिस जो है मेरे को परेशान कर रही है। वो मेरे को घर से बुला के चौकी में बुला रहे हैं कि भाई अब जो है तू यहाँ से आ जा, और तेरी ये साइकिल और एम्पलीफायर उन्होंने सब वहाँ छीन के रखा हुआ है, मेरा मोबाइल भी, तो कहते हैं कि इनको ले जाओ। और वो बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार मेरे घर से ऐसी झूठी चीज़ें लिखवा के ला रहे हैं। गांव में वो कभी किसी से कोई उन्होंने छानबीन नहीं करी, और पूरे गांव के सामने मेरे को उन्होंने बदनाम कर दिया है। मैं तो स्वदेशी का प्रचार करता हूँ, राजीव दीक्षित के विचारों को लेकर के ही मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने जीना हराम इस तरीके से बना दिया है कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये जिंदा नहीं रहना देखना चाहते हैं इसमें। तो मैं तो कई बार इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं। मैं अपने चरखी दादरी के एसपी साहब से मिला हूँ, जितने भी एसएचओ आए हैं बोन थाने में मैं उन सब से भी मिला हूँ, चौकी इंचार्ज जितने आए हैं मेरे एरिया चीना ताल में उन सब से भी मैं मिला हूँ, सबको प्रार्थना पत्र भी दिए हैं। लेकिन जवाब यही आता है कि भाई पागल की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो उन्होंने ये पागल का वो करवा रखा है। मैंने वकील के थ्रू इन सबको नोटिस भी भिजवाया है, लेकिन अब वकील को देने के लिए मेरे पास में इतनी फ़ीस नहीं है। तो अब इन लोगों से कैसे बचा जाए। अभी डीएसपी साहब ने मेरे को एक दिन बुलाया, कह रहे हैं कि भाई तुम अपने हक के कुछ आदमी लेकर के आओ तो तुम्हारी कोई बात सुनी जाएगी। और उनके सामने ही वो मेरे को भाई और बेटा जो है मारने की बात कर रहे थे। तो पुलिस अधिकारी जो है ना वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। तो मैं इस प्रकार से रोज़ के ये धक्के खा करके अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। इसलिए मैं देशवासियों से भी और पुलिस के सारे आला अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं जो इनसे मेरे जान माल की रक्षा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।